हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब आज देखते हैं जहाँ तक हुआ था उसी के हम आगे आज शुरू करेंगे। ठीक है, अब उसी के आगे आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और एक भी कॉन्सेप्ट अपना छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, एक कुछ भी स्किप नहीं करना है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड तथा मैथ्स साइंस। मैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ तथा साइंस पढ़ते हैं। चलिए, तो फिलहाल अपना चल रहा है मैथ। ठीक है, कोशिश है कि मैथ को पूरा ख़त्म किया जाए। ठीक है, चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आप हम लोग आज का सेशन। मेरे पास तो आज बुक नहीं है, तो क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ किताब से ही। ठीक है, क्योंकि बुक मैं घर पे रख दिया हूँ, स्टूडियो नहीं लेकर आया। ठीक है, तो इसलिए आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? हम लोग बात कर लिए थे, जरा बताइए तो, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हो गया था 11 12 13, हाँ 14 तक हो गया था ना, 14 तक हो गया था। 15 कराना था, 16 मैंने बोला था कि 15 और 16 क्या कर लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा। ओके, तो किए होंगे आप लोग। चलिए, आज हम आगे डिस्कस करते हैं 17 16 नंबर डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि 14 नंबर मैंने कर दिया था, 16 नंबर मैं कर देता हूँ अभी। 16 उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी सवालों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपको। 60 नंबर तो इस तरीके से है, देखिए जरा कि एफ एक्स इज इक्वल टू -2 कब है? यदि यक्स लेस देन इक्वल टू -1, और 2x कब है? यदि -1 यक्स लेस देन -1 बट ग्रेटर देन -1 रहेगा, लेकिन किससे कम रहेगा? माइनस लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ पे नहीं, इक्वल नहीं रहेगा, -1 +1। ठीक है, यहाँ 2x कब आएगा? जब यक्स का मान -1 से अधिक हो लेकिन 1 से कम हो, तब के लिए ये मान लेंगे। और जब 2 आ जाएगा तो ये कब लेंगे? यदि यक्स का मान क्या हो? ग्रेटर देन हो 1 से। यक्स का मान 1 से जब बड़ा हो, 1 से बड़ा हो के लिए, तब ये लेंगे हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको चेक करना है क्या? असंतत्य बिंदु ज्ञात करना था ना, क्योंकि मैंने बताया था 6 नंबर स्टार्ट किए थे जब से, तो वहाँ से यफ के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो यफ के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हैं। ठीक है, इसका असंतत्य बिंदु ज्ञात करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं पहले किस पे निकालेंगे? एट यक्स इक्वल टू -1 पे। देखो यक्स का मान -1 भी है, यहाँ पे यक्स का मान 1 भी है, दोनों पे हम निकाल के चेक करेंगे कि इस पे सतत है, किस पे असतत है ना, असतत है। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस चेक करेंगे। चलो आओ करते हैं जरा। तो मैंने बताया था आपको कि हम क्या करेंगे? LHS लेंगे। LHS लिमिट यक्स टेंस टू -1 नेगेटिव। ठीक है, -1 नेगेटिव इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है? -1 से कम की बात कर रहा है। -1 से कम के लिए क्या लेंगे? 2 लेंगे। चलिए एफ एक्स लिमिट यक्स टेंस टू -1 नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, तो यहाँ से हम लिमिट को चेंज करेंगे, तो लिमिट यच टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा, अगर यक्स रहेगा, यक्स की जगह यक्स रहता तब ना हम यहाँ पे करते, लेकिन तो यह तो 2 ही है, तो माना जाएगा इसका 2। ओके, अब निकाल लेते हैं आर एच एल निकालो, तो लिमिट यक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव एफ एक्स। चलिए लिमिट यक्स टेंस टू, लिमिट यहीं चेंज करते हैं, लिमिट यहीं चेंज कर देते हैं। चलिए पहले बाद में चेंज करेंगे। पॉजिटिव
पॉजिटिव ये बता रहा है कि किससे, -1, एक्स का मान किससे, -1 से अधिक, -1 से अधिक, -1 से अधिक कब है, ये वाला है, तो मतलब इसका मान क्या आ जाएगा 2x। एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब लिमिट का मान -1 से अधिक रहेगा, तो यही वाला मिल रहा है, ये एक्स का वैल्यू क्या बता रहा है, -1 से अधिक है, -1 का अधिक है, तब कौन सा मान लेंगे, एफ एक्स का मान 2x लेंगे, 2x। ठीक है, अब लिमिट को हम करते हैं चेंज, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, h टेंस टू 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि x बराबर या आ गया -1 प्लस h कब होगा, x टेंस टू -1 कब आ रहा है, जब h जो है किसके तरफ से किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तभी तो देखो h ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब h का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तब आ जाएगा ये मान आएगा ये वाला। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि h जो है टेंस्ट कर रहा है, मतलब जा रहा है, अग्रसर हो रहा है किसके तरफ, 0 की तरफ, तब ये वैल्यू मिलेगी, तब क्या करेगा, यक्स भी अग्रसर हो जाएगा किसके, -1 की तरफ, समझ में ना। चलो, तो यहाँ पे हम जो यक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज़ लिखेंगे, ये वाला -1 प्लस h। चलो इनको ओपन कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू h टेंस टू 0, यहाँ से देखेंगे तो -2 प्लस 2h, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी -2। तो हम देख रहे हैं यहाँ से RHS, सॉरी देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे देखो 2 लिया था, सिर्फ एफ एक्स का वैल्यू सिर्फ 2 लिया था, लेकिन -2 दिया था, -2, तो यहाँ से भी -2, यहाँ से माइनस आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं RHL और LHS मिल गया, आपस में इक्वल मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं, अब निकालेंगे अगला, अगला वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान, किस पॉइंट पे, यक्स पे, यक्स क्या है, -1 पे निकालेंगे एफ एक्स का मान, तो देखो जरा तो क्या आया है, यक्स का मान -1 के बराबर है, तब क्या आया है, -2 आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f-1, है ना, मिल गया ये। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, इस पे तो ये कॉन्टिन्यूअस मिल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे दूसरे वाले पे कि अब x बराबर 1 पे है, क्या है, एट x बराबर 1 एट x से बराबर 1 पे निकालेंगे, RHL निकाल लेते हैं पहले, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू क्या 1, नेगेटिव की पॉजिटिव, RHL के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना, पॉजिटिव, मतलब ये बता रहा है कि 1 से अधिक, यक्स का मान क्या है, 1 से अधिक, एक्स का मान 1 से अधिक के लिए लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं, देखिए जरा, 1 से अधिक एफ एक्स, चलो लिमिट यक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स का वैल्यू बताओ तो, एफ एक्स का वैल्यू 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए कौन सा एफ एक्स का मान होगा, 2 होगा, 2, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गया क्या, 2। ओके, लिमिट चेंज भी करेंगे तो भी मान क्या मिलेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या ही चेंज करके कर सकते हैं ना, यही मान मिलने वाला, बात समझ आ रही। अब निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, चलो पहले फंक्शन रख लेते हैं, फंक्शन का मान, फिर उसके बाद माइनस चेंज करेंगे लिमिट को। चलो एफ एक्स का वैल्यू बताओ तो, जब 1 से कम हो, 1 से कम के लिए क्या है, देखो जरा 2x है, 2x, चलो लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 कर देते हैं, जहाँ जहाँ यक्स रहता है वहाँ क्या कर देते हैं, अगर LHS में क्या कर देते हैं, 1 माइनस h कर देते हैं, RHL में क्या कर देंगे, 1 प्लस h कर देंगे, समझ में, बस RHL में प्लस कर देते हैं और LHL में माइनस कर देते हैं h को, बस समझ आ रही है। चलो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से करेंगे तो 2 माइनस 2h, तो वैल्यू मिलेगी हमको क्या, h का वैल्यू लिमिट का मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगी 2 मिला, 2 मिल गया। अब आ जाते हैं, अब फंक्शन का मान निकालो, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे देखो जरा, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान क्या है, x बराबर 1, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान क्या है, 2 है, 2 अगुड़े 1 रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 एफ, तो इस पे भी मान सेम आ रहा है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ से क्या मिल रहा है हमको कि RHL
यहीं लिख दें, यहाँ दिख रहा होगा, चलो यहीं लिख देते हैं। यहाँ से हमको दिख रहा है कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ वन, सब बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी x बराबर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। और हमको क्या कर चेक करना था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना था, तो ये लिखेंगे। अब दोनों पे हम देख लिए कि कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एफ एक्स कि यही लिखेंगे कि फलन जो है किसी भी पॉइंट पे असतत नहीं है, असंतत नहीं है। फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर असतत नहीं है। समझ में? इसको लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे क्या है, ये असंतत नहीं होगा। बात समझ रही है? चलो ये तो हो गया 16 नंबर। अब इसको नोट कर लीजिए 16 नंबर को। अब आ जाते हैं 17 नंबर। ठीक है, नोट करते रहेंगे क्वेश्चन को। चलो आ जाते हैं 17 नंबर पे। चलो 17 नंबर क्या बोल रहा है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फंक्शन जो दिया है द्वारा परिभाषित है किस पे, x बराबर 3 पे संतत है। चेक करना है कि x बराबर 3 पे संतत है कि नहीं है। हाँ संतत है, कह रहा है कि संतत है मतलब परिभाषित किया गया है, परिभाषित है मतलब एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। तब इसका ए और बी का मान निकालना है, आपको ए और बी का मान निकालना है। आओ समझते हैं, नोट करेंगे इसको। चलो अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, ए और बी के मान ज्ञात करना है और फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 किस पे, एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, और दिया है बी एक्स प्लस 3 किस पे, एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, इस पे अगर चेक करना है ए और बी का मान निकालना है, किसका निकालना है, ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। इस कह दिया है कि x बराबर 3 पे संतत है। अगर सतत है तो ये आर एच एल एल एच एल और फंक्शन का जो मान होगा वो इक्वल होगा, होना ही चाहिए क्योंकि सतत है। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं पहले आर एच एल एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 3 पर। चलो एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। चलो अब देखो जरा, तो वो फंक्शन निकालो, फंक्शन का मान निकालो जो 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए देखो फंक्शन का मान क्या है, ए एक्स प्लस 1 एक्स 3 माइनस ए एक्स प्लस 1। ओके, चलो यहाँ से लिमिट हम चेंज करते हैं।
लिमिट, तो यच टेंस टू 0 कर देंगे, और जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ पे क्या कर देंगे, LHL के लिए जो भी मान रहता है उसके साथ यच माइनस कर देते हैं, यच घटा देते हैं, उसके साथ यच घटा देते हैं। 3 है, यक्स बराबर 3 है, तो 3 में से यच घटा लेंगे LHL के लिए। तो ए तो कांस्टेंट है यक्स में, 3 माइनस यच प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। अब लिमिट को हम सॉल्व करते हैं, 0, यहाँ से देखेंगे 3a माइनस AH प्लस 1। अब लिमिट का मान रखिए, लिमिट का मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ यच दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि यच टेंस टू 0 है, यच की जगह 0 रख देंगे, तो हमको मिलेगा 3a प्लस 1, यहाँ से मिल जाएगा ये 3a प्लस 1। चलिए अब निकालते हैं RHL, तो लिमिट यक्स टेंस टू क्या, 3 पॉजिटिव fx। अब बताओ 3 पॉजिटिव के लिए मतलब 3 का x का मान जो है 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन होगा, bx प्लस 3, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3, ओके। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या 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 मान मिलेगा, हम लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। मैंने बताया कि RHL में क्या करते हैं, जो भी जिस पे मान निकालना होता है x बराबर जितना भी रहता है उसमें हम क्या करेंगे, h प्लस कर देंगे, उसमें h प्लस कर देंगे, तो b तो कांस्टेंट है, इसको निकाल दिए, तो 3 प्लस h प्लस 3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखेंगे तो 3b प्लस 3h प्लस 3, ओके, ऐसे मिलेगा। चलिए इनको देखिए तो क्या माना जाएगा, सॉल्व करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो 3b प्लस 3 हो जाएगा, 3b प्लस 3, ये मान आपको मिल गया। चलिए आइए अब निकालते हैं फंक्शन का मान, फंक्शन का मान किस पे, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे फंक्शन का मान देखो जाता है, x बराबर अगर 3 लिए, देखो ये क्या बता रहा है कि ये x का मान छोटा है और बराबर भी है किससे, 3 से, बताओ, तो x बराबर 3 हम ले लिए तो x क्या मिल जाएगा, a, x का मान क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 प्लस 1 ये वाला लेंगे ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 रखे हैं, तो f3 का मान क्या मिल जाएगा हमको, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, बात समझ आ रही है। हमसे पहले से ही कहा है कि ये फंक्शन क्या है, सतत है, किस पे, fx बराबर x बराबर 3 पे, हमसे सतत कहा है, तो LHL बराबर RHL बराबर f3, सबका मान रखिए जरा, तो LHL का मान देखेंगे कितना आया है, 3a प्लस 1, ओके, इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, इस तरीके से है। चलिए हम निकालते हैं a तथा b का मान, आइए जरा तो कैसे निकाल सकते हैं हम a तथा b का मान, चलिए हम इन दोनों को ले लें साथ में, हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, जरा बताइए, तो एक इक्वेशन इन दोनों को लेकर के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1, हम इन्हीं दोनों को लेकर के करते हैं, देखें जरा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3a को यहीं रन देते हैं, तो 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, तो यहाँ से a का मान क्या मिल जाएगा हमको, 3b प्लस 2 अपान 3, इस तरीके से मिलेगा हमको a का मान। इसका आंसर देखें, रुकिए जरा इसका आंसर चेक करते हैं, तो क्या दिया है, 17 नंबर ना, सत्रह नंबर क्या बोला है,
हाँ ठीक है, यही दिया है। ए का मान क्या है, ए का मान, हाँ देखो इस तरीके से है। ए का मान इसको सॉल्व कर लो तो 3/3 बी, इस पर इसको कर दिया और 2/3, इस अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग। तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बी प्लस 2/3, इस तरीके से आपका मान दिया है। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे। इस तरीके से है। मैं सोचा कि यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ए और बी का कोई नंबर आएगा, लेकिन कुछ आपका आंसर ऐसा ही दिया है। समझ में आया। चलिए अब आ जाते हैं 18 नंबर पे। 17 हो गया, अब आ जाते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, चलिए नोट कीजिए जरा इसको, 17 नंबर को। 18 नंबर बोल रहा है क्या, चलो आ जाओ जरा 18 नंबर का। लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन इतना इतना, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन यक्स बराबर 0 पर संतत है और यक्स बराबर 1 पर इसके लिए संतत पर विचार कीजिए। यक्स बराबर 1 पे विचार करना है, कह रहा है यक्स बराबर 0 पे क्या है, संतत है। लेमडा का मान निकालना है। फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है, क्या दिया है, लेमडा यक्स स्क्वायर माइनस 2x, कब, यक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो। और एक तो क्या दिया है, 4x प्लस 1, कब, यक्स का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इस तरीके से चलिए चेक करते हैं x बराबर 0 पे। एट, हमसे कहा x बराबर 0 पे संतत है, ये क्या है, सतत है। तो एट x इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं LHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू क्या, 0, क्या 0, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों, LHL है, fx। चलो आ जाओ जरा, तो लिमिट यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा जब 0, यक्स का मान 0 से कम हो, 0 से कम के लिए क्या है, लेमडा यक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलो अब यहाँ से लिमिट हम चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, तो यच टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ क्या क्या कर देंगे, 0 माइनस यच कर देंगे, ठीक है। तो लेमडा 0 माइनस यच का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस एच, इस तरीके से होगा। चलो सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, लेमडा, अब ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। तो देखो 0 हमें तो एच मिल जाता है, तो एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से मिल जाएगा तो प्लस 2h हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस मिलेगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा ना, 0 खत्म हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो अब रखो मान रखते हैं एच का, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से अंदर सब 0 मिल जाएगा, अंदर सब 0 मिल जाएगा, इसलिए पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, 0 ही आ जानी चाहिए, और कुछ तो नहीं आएगा। चलो ठीक, अब आ जाते हैं RHL, लिमिट यक्स टेंस टू यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव fx। चलो 0 पॉजिटिव मतलब यक्स का मान क्या है, 0 से अधिक, 0 से अधिक के लिए क्या ले लेंगे, फंक्शन का मान 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, मान रखिए जब तक मान रखते हैं, लिमिट चेंज कर लें, लिमिट चेंज कर लेते हैं, एच टेंस टू 0, 4 0 प्लस एच प्लस 1, इस तरीके से हम मान रखेंगे तो 4h आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, वहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। लेमडा तो कोई मिल ही नहीं रहा है, मिस्टेक हो रही है क्या कहीं, ठीक है, ये तो 0 मिल जाएगा ना x, ठीक है, ये ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 0 प्लस 1 माइनस 2, अच्छा ये 0 ही हो जाना है,
इसका करेंगे इसमें तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी RHL भी मेरे को मिल गया वही। चलिए अब आ जाते हैं फंक्शन का मान निकालते हैं। फंक्शन एफ किस पे, एफ 0 पे, 0 पे निकालते हैं फंक्शन का मान। यक्स का मान क्या हो, 0 हो, तो यक्स का मान 0 के लिए लेमडा, यक्स का मान 0 कर दीजिए, 0 - 2 इंटू 0, तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा, चलिए लिख दीजिएगा लेमडा, लेमडा के किसी भी मान के लिए एफ एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं होगा, संतत नहीं है। ठीक है, संतत नहीं है, इसको नोट कर लेंगे। मतलब लेमडा का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पे क्या हो, असंतत हो जाए। समझ में आया ना, मतलब कोई मान ही नहीं आ रहा है तो क्या ही निकालें हम, समझ में, मान आता तो निकालते। लेमडा का सब मान 0 मिल रहा है हमको, बात समझ आ रही है, नोट करेंगे। अब आ जाते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए, नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब आ जाते हैं 19। 19 नंबर क्या बोल रहा है, आइए थोड़ा देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि जी एक्स, फंक्शन जो जी एक्स दिया है, जी एक्स इक्वल टू यक्स माइनस मॉड यक्स, मॉड यक्स नहीं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यक्स, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो यक्स के बराबर या यक्स से कम है। ठीक है, यक्स से बराबर या यक्स से कम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो चलिए आइए मानते हैं इसको, माना ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तब निकालते हैं यक्स बराबर ए पर, यक्स बराबर ए पर, एट यक्स बराबर ए पर निकालते हैं। एट यक्स ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, वास्तविक संख्या नहीं, वो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक के लिए बात कहा है ना, पूर्णांक, वास्तविक नहीं, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक के लिए बात किया है, धनात्मक पूर्णांक है। एक पे हम चेक करते हैं तो बाकी सब पे चेक हो जाएगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो लिमिट एल चल, लिमिट यक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, चलो लिमिट यक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स मतलब ये जी एक्स है, जी यक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यक्स माइनस यक्स
इस तरीके से। अब देखो, अब जब हम LHL के लिए क्या करते हैं, जब a माइनस लेते हैं तो ये क्या आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ से हम, अच्छा इसको ब्रैकेट में पूरा कर देते हैं, इसको पूरा ब्रैकेट में। अब लिमिट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। लिमिट को इस पर भी करेंगे, x टेंस टू a नेगेटिव x माइनस लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। चलो अब देखो, जब x का मान माइनस में आता है, LHL में हम देते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या आता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। देखो यहाँ से मान रखेंगे तो सीधे मान रख लीजिए, यहाँ से मान रखेंगे तो a मिलेगा, यहाँ से देखो ये जब माइनस कम रहता है, a से कम रहेगा, कम वाले में क्या लेंगे, माइनस लेते हैं, तो माइनस 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 से माइनस क्या कर जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। माइनस, चलिए ठीक है, माइनस मिलेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2a। अब निकालते हैं RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। चलो fx का मान रखते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx का मान क्या है, x माइनस इस तरीके से, ठीक है। अब लिमिट को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, दोनों पे लगा देते हैं, a पॉजिटिव x माइनस लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। अब देखो, जब हम प्लस के लिए लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, प्लस में आता है, ठीक है। तो माइनस वाले के लिए माइनस में आएगा, तो यहाँ से a मिल जाएगा, यहाँ से a मिल जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। तो हम देख रहे हैं RHL नॉट इक्वल टू LHL, नहीं बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर पे ये क्या है, संतत नहीं होगा, ठीक है। gx is not continuous at any integer, किसी भी पूर्णांक पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, असंतत होगा, सभी पूर्णांक पे असंतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात समझ आ रही है। चलिए आ जाइए, अब हम करते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 तो मैं नोट कर देता हूँ, किताब नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। चलो 20 नंबर करके कर रहा है क्या, fx का मान जो दिया है, क्या fx x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर संतत है, चेक करना है, ठीक है, कि x बराबर पाई पर संतत है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं, चलिए ले लेते हैं LHL बराबर लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx। चलो यहाँ से करेंगे लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx का मान क्या है, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू नहीं, अब h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0। अब जब 0 हम लगाते हैं, h टेंस टू 0 करते हैं, तो जहाँ जहाँ x
रहता है वहाँ क्या कर देंगे, LHL में क्या करेंगे, उसी वैल्यू में हम क्या करेंगे, माइनस को घटा लेते हैं। RHL में क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं एच को, ठीक है। तो यहाँ से पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब इनको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, इस तरीके से मिलेगा आपको। अब इनको ब्रैकेट को ओपन कर दिया हूँ मैं, माइनस यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखने पे क्या मिल रहा है हमको, देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपको याद होगा क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा। तो क्या होता है, साइन का साइन ही रहता है, थीटा हो जाता है। लेकिन ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन का प्लस, साइन और कॉसेक क्या रहते हैं, प्लस में रहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन एच प्लस 5। यहाँ से इनको सॉल्व कीजिए, पाई का मान रखें, फाई का मान, इसका मान रखते हैं, पाई एच का मान रखेंगे तो पाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 अंश का, साइन 0 अंश का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 5। तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, LHL निकालते हैं, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट रखते हैं, लिमिट में एफ एक्स का मान रखते हैं, पाई प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। चलो लिमिट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एच टेंस टू 0 कर देने के बाद हम एक्स के जगह पे क्या कर देंगे, 0 प्लस एच, मतलब पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। चलो जरा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कीजिए जरा। तो यहाँ से हमको मिलेगा, देखो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस साइन। अब यहाँ से देखो यार, साइन पाई मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा चतुर्थांश, चतुर्थांश पढ़े होंगे आप क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का साइन ही हो जाता है, साइन का साइन ही हो जाएगा, जो साइन का साइन ही हो जाता है, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो जरा, तो प्लस आएगा कि नहीं माइनस आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये किस चतुर्थांश में चला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, तो बाकी सबको ऋणात्मक होता है। तो ये माइनस पहले से ही था, और एक तो माइनस और ले आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये साइन एच प्लस 5। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, मान रखिए जरा, पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, RHL और LHL हम लोग निकाल दिया। अब आगे निकालते हैं हम लोग फंक्शन का मान, किस पे, पाई पे, पाई पे मान निकालिए जाता, तो पाई मतलब फंक्शन का मान रखेंगे तो एक्स की जगह पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन पाई का मान बताइए जरा, तो साइन पाई का मान क्या आता है, 0 आएगा, साइन पाई का मान 0 आता है, क्योंकि cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान क्या आता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो प्लस 5, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी जी पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम देख रहे हैं RHL और LHL इक्वल टू पाई पे, फंक्शन का मान पाई पे सब बराबर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या, ए पर, ए क्या, सॉरी ए नहीं, एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, बात समझ आ रही है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमसे पूछा था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम लोगों ने बता दिया
कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आ जाते हैं 21 नंबर पे। ठीक है, या 21 नंबर में 3 सवालें हैं। ठीक है, तो 3 सवालें हैं, फिर उसके बाद 22 नंबर 23 नंबर में 22 नंबर में भी 3-4 सवाल हैं। ठीक है, तो अब इसको अगले ही सेशन में करेंगे, तो यहीं पे इसको हम रोकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए हमें, और हम आपको फ्री और कॉस्ट साइंस और मैथ हमेशा पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए, जय हिंद, बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।